मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए। प्रभु के चरणों में आप नौजवान भाई बहनों के साथ आने का प्रभु ने एक और अवसर प्रदान किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कितना कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम आज जीवित हैं। एक और मौका प्रभु हमें दे रहा है। मैं जब आपके सामने आज के दिन ये वचन लेकर आ रहा हूँ, हृदय में एक वेदना है और उसका कारण पट्टी में प्रभु, पंजाब में पट्टी तहसील में सेवा करने वाले प्रभु के दास, उनकी एक 18 साल की बेटी, उसका छोटा भाई विकलांग है बचपन से ही, लेकिन ये बेटी 18 साल की और कल रात को बिल्कुल ठीक थी, तबीयत बिल्कुल ठीक था। शाम को रात को उसको दस्त लगा, लूज मोशन हो गया और उसके उल्टी हुआ और आधा घंटा चले गई। तंदुरुस्त 18 साल की बेटी। मन में दुख है क्योंकि कई बातें हमें समझ में नहीं आता। उसका भाई जो शारीरिक तौर पर विकलांग है, मानसिक तौर पर कमजोर है, वो जीवित है, लेकिन घर में जो तंदुरुस्त थी वो चले गई। ऐसे अवसर पर हमारे मन में दर्द होता है, सवाल उठते हैं, ऐसा क्यों? लेकिन हम संसारिक लोगों की तरह नहीं जो परमेश्वर के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हम एक बात में तसल्ली करते हैं कि हमारा बाप जो भी करता है अच्छा करता है। बेशक हमें समझ में नहीं आता तो भी हमारा बाप जो भी करता है अच्छा करता है, अपने नाम के महिमा के लिए है और हमें वो आशा दी है कि हम मिलेंगे। सो आइए हम अभी प्रार्थना करें उस परिवार के लिए भी, और हम एक एक जिसको परमेश्वर ने आज जिंदा रखा है, एक और मौका दिया कि प्रभु के चरणों में आए। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। मेरे नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु आपके चरणों में आने का मौका दिया। खास कर बेटी को आपने विश्राम में बुला लिया प्रभु। दर्द होता है प्रभु, लेकिन हमें एक विश्वास है आप जो भी करते हैं भलाई के लिए है। उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरे दास को, परिवार को तू तसल्ली दे, तेरी शांति उस घर में बनी रहे। जब उनके घर के बहुत से लोग अभी तक विश्वास में नहीं आए, कई लोग सवाल पूछते वक्त दिलेरी से खड़े रहने के लिए तेरे दास परिवार को मदद कर प्रभु। हम सबको प्रभु एक और मौका आपने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो समय हम बिताएंगे आपके वचन के सामने प्रभु, आप हमें एक एक से बोल और बात कर, आपकी इच्छा को पहचानने के लिए हमें मदद करें प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये समय के लिए। हम लोग पिछले सप्ताह कुछ कारणवश व्यस्त हो गए थे, इसलिए क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन आज फिर दोबारा प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। हम वही विषय, दाऊद का विषय, हम उसको आगे सीखेंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा कि कैसे दाऊद के पास दो व्यक्ति संदेश लेकर आ रहे हैं। एक अहीमास है और दूसरा हमने कूशी को देखा। योआब ने दोनों को भेजा, वो विषय हमने ध्यान दिया। अब हमारा ध्यान 2 सामुएल 19वां अध्याय, उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। 2 सामुएल, 2 सैमुअल चैप्टर 19 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। मेरा विनती है आप भी अपना बाइबल खोलें। बाइबल खोलकर पढ़ेंगे तो स्क्रीन में तो सिर्फ आप एक बार पढ़कर निकल जाएंगे, लेकिन बाइबल खोलकर आप जब पढ़ते हैं तो हम रुक कर पढ़ रहे हैं। कई बातों को समझने के लिए हम थोड़ा समय लेकर उधर रुकते हैं, तो आपको उधर बाइबल खुला है तो आपको वो जगह दिख जाएगा। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबसलोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग
जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं, और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबसलोम, हाय अबसलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तो अब हम इधर इस घटना को हम जरा देखें, कैसी एक अजीब सी परिस्थिति बन गई है, कैसी यार अजीब सी परिस्थिति बनी है। राजा, और वो भी और कोई नहीं, दाऊद, जिसके बारे में वचन में परमेश्वर की आत्मा कहता है परमेश्वर के हृदय अनुसार का व्यक्ति, अब चिल्ला चिल्लाकर, इधर हम पढ़ते हैं, रो रहा है, मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्लाकर। और लोग लड़ाई से आए वापस, और वचन कहता है वो अपना मुंह छिपाकर, है ना, ऐसे हमने पढ़ा ना, मुंह चुराकर नगर में घुसे, जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। तो ऐसी परिस्थिति बन गई। दाऊद, तू राजा है, तू ये कर क्या रहा है? प्यारे अजीजों, ये हमारे जीवन से भी संबंधित है। परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रही है। हम नौजवान हैं, कई बार हम नौजवानों के साथ दिक्कत क्या है, हम बहुत भावुक हो जाते हैं। भावुक होने का मतलब, ज्यादा भावुक होने का मतलब क्या? हम अपनी होश खो देते हैं, अपनी सुबुद्धि खो देते हैं, और फिर हमें मालूम ही नहीं चलता करना क्या है, और बस अपनी भावनाओं को रोते हुए चिल्लाते हुए व्यक्त करते हैं। प्यारे अजीजों, नौजवान भाई और बहन, हम विश्वासी हैं, हमें वचन बहुत कुछ मालूम है, हमने बहुत सीखा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक तौर पर बढ़ें। हमारी समझ, हमारी सोच विचार, इन सब में परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति करें। उन्नति का मतलब, दुनिया की तरह हम चल नहीं सकते हैं प्यारे अजीजों। मसीह जीवन के साथ ये एक दिक्कत है। बाकी अन्य धर्मों में ऐसी परेशानी नहीं है जैसी दिक्कत मसीह जीवन में है। हम प्रभु के दासी लोग बैठकर वचन सिखाते हैं। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। हम आपके सामने कोई रिवाज नहीं कर रहे। ये वचन क्यों सिखा रहे? ये हमने लिखा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा ने हमारे हाथ में सौंपा है। आपके पास ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का आगमन नजदीक है। दुनिया के घटनाक्रम आप देख लीजिए। अब अगला लॉकडाउन कब लगेगा मालूम नहीं है। परिस्थिति ऐसे है। अब केरल में जीका वायरस आ गया, कोविड का बोलते तीसरा ये डेल्टा वेरिएंट आ गया, और तीसरा वेव आने वाला है। अब हमें किसी को कुछ नहीं मालूम। करोड़ों की बर्बादी हो चुकी, लाखों की तादाद में दुनिया भर लोग मर चुके। अब ये सारा कुछ बताता है प्रभु का आगमन नजदीक है। जब प्रभु का आगमन नजदीक है तो मैंने और आपने ध्यान देना है कि मैंने आत्मिक उन्नति करना है। मैंने भावुक नहीं होना है। भावुक होने के कारण मेरे खुद के जीवन में कितनी दिक्कतें, कितनी समस्याएं, जो फैसले लेने में ले नहीं पाता। देखिए, हम प्रभु के दास लोग आपके साथ हैं, दासी लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन ध्यान रखें, हम आपको सिर्फ वचन ही सिखा रहे हैं और आपके सामने नमूना देते हैं। बाकी आपका कर्तव्य बनेगा कि आप इस वचन को स्वीकार कर कर आत्मिक तौर पर बलवंत हो, ताकि जीवन में आने वाली चुनौतियों को आप सामना कर कर आपका जीवन बहुतों के लिए तसल्ली का कारण बन जाए, हौसला का कारण बन जाए। इधर दाऊद जरा देखे ना कर क्या रहा है। लोग इतने परेशान क्यों? घर में जब शहर में वापस आए, एक एक मुंह चुरा कर आ रहा। क्यों? लड़ाई में हार गए क्या? नहीं, जीत गए। फिर मुंह चुरा कर क्यों आ रहे? क्या करें? हमारा राजा,
हमसे दुखी है, जिसके लिए हम लड़ने गए थे, जिसको हमने लड़ाई में जाने नहीं दिया, अपने जान को खतरे में डाला, और लड़ना हमें उसके बेटे के खिलाफ था, और अब वो हमारे कारण दुखी है क्योंकि हम जीत गए। इस्राएल में जो इतनी बड़ी समस्या खड़ी थी उसका समाधान हो गया और राजा उधर बैठकर रो रहा है। तो जरा सोच कर देखें, मैं और आप जब हम भावुक हो जाते हैं तब हमारे कारण कितने और लोग परेशान, लज्जित, शर्मिंदे हो जाते हैं हमारे कारण। हाँ, हम नौजवान हैं, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, बुरा मत मानिए। हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। जीवन में कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर से हिला डालती हैं। कई वेदना की घटनाएं होती हैं, कितने अनुभव, में उन सब बातों में जाने का जरूरत नहीं। अब जैसे हमने पहले कहा, प्रभु के दास की बेटी 18 साल की आधे घंटे में बीमार हुई और आधे घंटे में चले गई, ज्यादा देर बिस्तरे में रही नहीं। किसने सोचा कि ये दस्त और ये उल्टी से जान चले जाएगी? किसने सोचा? लेकिन प्रभु की योजना थी। तो क्या हम दुनिया के लोगों की तरह जब ये बात होती है, हम भी तो इंसान हैं, क्या हमें दर्द नहीं होता? क्या हमारे अंदर भावनाएं नहीं हैं? वो पिताजी और माताजी को जरा देखें, घर के बाकी सदस्यों को देखें, क्या उनको रोने का हक नहीं? क्या उनको अपनी वेदनाओं को प्रकट करने का हक नहीं? पूरा हक है। लेकिन आत्मा में अगर आप मजबूत हैं, आत्मा में मजबूत का मतलब, अगर ये वचन आपने पहले सुनकर इसको स्वीकार किया है, तो ऐसी वेदनाओं की घड़ी में जब लोग आपको तसल्ली देने आते हैं, मालूम है, आप जब उन्हें तसल्ली देने लगते हैं, उन्हें बड़ी तसल्ली होती है। वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसी वेदना के घड़ी में भी ये अपना संयम नहीं खोए हैं, ये अपना होश नहीं खोए हैं, ये कैसे दूसरों को भी तसल्ली दे रहे हैं। सो ऐसा होना है तो प्यारे अजीजों, मैंने और आपने वचन स्वीकार करना है, वचन के लिए अपने दिल को तैयार करना है, तभी जाकर हमारे जीवनों में वो आत्मिक उन्नति हो पाएगी। अब इधर दाऊद के जीवन की गलती को जरा देखें। सबसे पहली बात, खुलेआम रो रहा है, राजा होकर खुलेआम रो रहा है। अब मैं भी प्रभु की सेवा में हूं, मेरे जीवन में कोई ऐसी बात हो जाए और मैं फूट फूट कर रोने लगूं, तो प्यारे अजीजों, आपको कैसे लगेगा? मैंने ना तसल्ली देनी है और मैं खुद ही फूट फूट कर रोने लगा। अब लोग क्या बोलेंगे? देख लिया, यही है इनका विश्वास, और फिर हमसे बोलते स्वर्ग जाने की बातें। तो मेरा जीवन कितनों के लिए ठोकर बन सकता? हमारे अंदर भावनाएं हैं। मेरे पिताजी, मेरी माताजी भी दोनों प्रभु में विश्राम में चले गई। मैं बेटा हूं, मेरी एक छोटी बहन है, हम दो ही हैं। मुझे भी बड़ी तमन्ना थी जब मेरे पिताजी थे कि पिताजी जब बीमार थे केरल में, मेरी बहन ने भी फोन करके बोला पिताजी का तबीयत बहुत खराब है। मैं नेपाल में परिवार के साथ था। मेरी अंदर बहुत इच्छा थी पिताजी को एक बार मिलूं, गले लगूं एक बार, क्योंकि उससे 1.5 साल पहले ही मैं थाईलैंड से जब वापस आया था तभी मिला था। उसके बाद मैं मिल नहीं पाया था क्योंकि सेवा में व्यस्त थे। मेरे को अभी भी याद है, नेपाल में शरणामती में बाहर उस प्रार्थना भवन के बाहर वो पेड़ के नीचे खड़े होकर मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे, हमारे पिताजी से हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा हम मिलना चाहते हैं, हम आ जाएं। तब वो बोले लड़ाई के क्षेत्र में हो, मोर्चा नहीं छोड़ना। तो हम इंसान हैं, भावुक होते हैं, लेकिन मेरा कहना, हमारा फैसला नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभाला। अगले दिन सुबह
प्रभु के दास विश्राम में चले भी गए। उनकी दफनाई में जाना चाहते हैं, लेकिन सेवकाई के कुछ सिद्धांत हैं जो हमारे परिवार में हैं। उन सिद्धांतों के कारण हम उनकी दफनाई में भी नहीं आए। मेरी माता जी 2017 में चले गई, पिताजी 2012 में। 2017 में मां जब गई, मैं कनाडा में था। मां से स्काइप पर मैंने बात की और मेरी मां को स्काइप में आखिरी सांस लेते हुए मैं देखा। मेरी बहन और बेटा साथ में थे। तो वापस जब इंडिया उतरते हैं, एक भारी दिल है, अब मां भी नहीं। बोलने का मतलब, मैं भी आपकी तरह इंसान। मेरी बहन का पति भी, जब तिमोथी 5 महीने का था, प्रभु का दास एमवी अब्राहम, जिन्हें हम प्यार से रेजी बुलाते थे, वो अपने विश्राम में चले गए। दर्द हुआ। मेरी बहन 23 साल की उम्र में विधवा बन गई। बोलने का मतलब, हमारे जीवनों में दुख के समय आते हैं, वेदना के समय आते हैं। प्यारे अजीजों, कई बार बात समझ में नहीं आती, लेकिन ध्यान रखें, हम विश्वासी हैं। हम विश्वासी हैं। हमें बहुत से लोग देख रहे हैं। हम संसार की तरह गम नहीं करते हैं। हमने धीरज धरना है। दूसरे लोग, अब जब आप दूसरों के सामने टूट जाते हैं, दूसरे सिर्फ आप पर दया करते हैं और यही बोलते हैं, मत रो मत रो, और कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने आप को संभालना है। इधर दाऊद की सबसे बड़ी गलती, खुलेआम सबके सामने रो पड़ा है। अगला हम देखते हैं उसकी अगली गलती क्या है। जरा देखें ना, भाषा भी क्या बोल रहा है। 18 के आखिरी में हमने पढ़ा है, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय, तो भाषा क्या बोल रहा है? राजा होकर ऐसी भाषा बोलता है तू। अब लोग सब सुन रहे हैं जो भाषा ये बोला। अगला, अब ये सबके पीछे परमेश्वर का हाथ था, सबके पीछे प्रभु की योजना है, और आप छाती पीटते हुए, ऐसी भाषा बोलते हुए परमेश्वर की योजना पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास क्या है कि हमारा प्रभु जो भी करता है भलाई के लिए करता है। हमने प्रभु कर माना है, अपने नाम की महिमा के लिए है, और वो प्रभु हमें प्यार करता है। तो ये जब बात अंदर एहसास है, तो प्रभु की योजना पर फिर हम सवाल कैसे उठाते हैं? दूसरे लोग जब समस्या आती है तबाह हो जाते हैं, लेकिन एक विश्वासी की खूबी, उसका ये विश्वास, उसका ये आशा, उसका ये प्रभु पर का आसरा उसे ऐसे अवसरों पर संभालता है, उसे थामता है, डगमगाने से बचाए रखता है। आज आप आत्मिक जगत में देखें, कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। क्यों? आत्मिक नहीं थे, भावुक थे, और उनकी भावनाओं ने उनको बर्बाद कर दिया। सो इधर हम देख रहे हैं कैसे एक आनंद का समय इस्राएल में दुख का बन गया। लोग मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। हमने 19 का 1 से 4 तक पढ़ लिया है। ध्यान रखें, हम ज्यादा भावुक हो जाएं तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। वो अगली बात आपने समझना है। समझाने के लिए एक उदाहरण, मूसा, परमेश्वर ने मूसा को कहा था मिस्र में जाने के लिए। मूसा एक के पीछे एक बहाने बोलने लगा, नहीं जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 बातें बोलने लगा। लेकिन आखिरी में परमेश्वर को मूसा के ऊपर क्रोध आ गया। मूसा अपने आप को इतना नम्र कर दिया कि परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर टूट पड़ा है। इसी तरह इधर हम देखें, इतना भावुक हो गया कि परमेश्वर का क्रोध भी दाऊद के ऊपर टूट पड़ा है। वो कैसे? परमेश्वर का क्रोध दाऊद के ऊपर कैसे टूट पड़ा है?
ध्यान देखे, जब ये सारा कुछ होते वक्त, जब उसका बेटा का मौत हुआ, मालूम चला, ठीक है, बाप के तौर पर गम होता, ये नहीं कि गम नहीं, कभी सोचा नहीं था अब्सलोम, तेरे को जब वापस गेशूर से लाया था कभी नहीं सोचा था, तेरे से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हां, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। लेकिन दाऊद को इस समय परिस्थिति को संभाल लेना चाहिए, परिस्थिति को संभाल लेना। क्यों? इस्राएल में बड़ा हलचल मच गया। किस प्रकार का? अब्सलोम गया, अब क्या? अब अगला क्या होगा? क्या किया जाएगा? उदाहरण के तौर पर आपने समाचार पढ़ते होंगे, आपने सुना होगा परसों हैती, सेंट्रल अमेरिका में एक देश है, जिधर बाहर से कुछ लोग आए और राष्ट्रपति के घर के अंदर घुसकर राष्ट्रपति को जान से मारा। ये हमारे इधर हम लोग ऐसी घटनाएं नहीं सुनते हैं क्योंकि उतना सुरक्षित है, लेकिन उधर उस देश के राष्ट्रपति के घर में घुसकर राष्ट्रपति को जान से मारा। तो अब अगला कौन? बड़ी विडंबना है। तो उधर के पार्लियामेंट ने जल्दी जल्दी में उधर पार्लियामेंट के अध्यक्ष को अगला जिम्मेवारी सौंप दिया। मैं बोलने का मतलब, कैसी एक परिस्थिति बन गई कि जो राजा है वो भाग गया है, उसका बेटा जो राजद्रोह किया वो मर गया है। अब यरूशलेम में अगला कौन? कैसी स्थिति? ऐसे में अगर बाहर से कोई देश नाजायज फायदा उठाकर हमला करे तो इस्राएल का क्या होगा? दाऊद, तू अपना गम जो है उस गम को अपने अंदर संभाल, तू राजा है, तू परिस्थिति को संभाल ले। इस समय तेरा कर्तव्य बनेगा देश को एकजुट करने के लिए। यह तेरा रोने का समय नहीं है। इसी तरह कई बार कई लोग, ऐसी घटनाएं जब वेदनाओं की घटना हो जाते पूरा होश खो बैठते और लोग भी परेशान, अब करे क्या? जिसने करना है उसकी होश खोई हुई है, उसको खुद नहीं मालूम करना क्या है। कितने और परेशान होते। इधर आप देखें परमेश्वर का क्रोध प्रकट कैसे हो रहा। ध्यान रखें, हम एक एक के लिए परमेश्वर ने जो कीमत दी, जिस ऊंची बुलाहट से हमें बुलाया। आपके जीवन में बहुत सी बातें हुई, एग्जाम टल गया, आपकी योजनाएं सबके ऊपर पानी फिर गया, जिससे शादी की बात होनी थी, मन लगाया था, वो शादी टूट गई। शादी की सारी बात कई केस में होते हैं। इंग्लिश में वो गाना है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। वो गाना लिखा हुआ, मेरा एक ही मित्र यीशु। वो हिंदी में है। वो गाना लिखने वाला व्यक्ति, उसकी शादी की बात तय हो गई थी, शादी का दिन भी तय था। उसकी दुल्हन उसे मिलने के लिए आ रही थी घोड़े के ऊपर। एक छोटा सा नाला था जो वो पार कर रही थी। घोड़ा अचानक वो नदी में रुक गया और ये घोड़े से नीचे गिरी, उधर किनारे में पड़े पत्थर के ऊपर सिर लगा और मर गई। और ये उस नाले के उस पार खड़ा है। आप बोले, ऐसी जब बात होती है आप क्या करोगे? निराश हुआ, लेकिन उस निराशा के घड़ी में लिखा हुआ गाना है, मेरा एक ही मित्र यीशु। व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। सो बोलने का मतलब, एक विश्वासी जब उसके जीवन में गम आता है, उसके अंदर से उस समय उसका विश्वास की झलक आप देख सकते हैं। गाना लिखकर कलीसिया को दिया, इतने सालों निकल गए, हम आज भी वो गाना गाते हैं, आंखों में आंसू भर आता है। हमारे जीवन में कई घटनाएं जिसमें हमें मालूम नहीं क्यों हुआ है। अब जैसे बेटी 18 साल की चले गई, अब उस मां बाप से जब मैं बात करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या बोलूं। प्रभु ने तसल्ली देना है, लेकिन हमने होश नहीं खोना है। इधर प्रभु का गुस्सा देखे, तब योआब को यह समाचार मिला, 19:1, राजा अब्सलोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। आपको मालूम है ना योआब कैसा है?
हे दाऊद, कितना चालाक है उसको आपको मालूम है। वो तेरे साथ क्यों है? क्योंकि उसे अपना मतलब है। और आपका यह व्यवहार क्या उसको मौका नहीं देगा? अब यही, अब योआब, अब हम नीचे पढ़ते हैं उसका 5 से। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों और तेरी पत्नी और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है। देखिए डांट किससे पड़ रही है? राजा दाऊद, तेरी हालत देख ले। तेरा कर्मचारी तुझे डांट रहा है, तसल्ली नहीं दे रहा, डांट रहा है। आगे, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है। आगे, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। सच है ना योआब जो बोल रहा है? हम जिन्होंने अपने जान को खतरे में डालकर तेरे पीछे जो मेहनत की, तू हमसे नफरत करता है। और जो दुश्मन तुझे जान से मारने के लिए आ रहा था, तू उसको प्यार करता है। इसका मतलब हम मूर्ख निकले ना। हमें तो अपने जान को खतरे में डालने की जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह है ना, हम जब विश्वासी विलाप करते हैं, परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर सवाल उठाते हैं, यानी परमेश्वर पर भरोसा किया नहीं जा सकता। आज अगर हमारे जीवन देखा जाए, कितनों ने प्रभु के पास आना था, लेकिन हमारा जीवन उनके लिए ठोकर का कारण बन गया। क्या इनका हिसाब हमें देना नहीं पड़ेगा? प्यारे अजीजों, नौजवान भाई बहनों, अपने बुलाने वाले को, अपने बुलाहट की गंभीरता को जरा समझें। हम दुनिया की तरह नहीं चल सकते हैं। सिर्फ बाहर के कपड़ा वेशभूषा अकेला नहीं, हमारे अंदर का व्यक्तित्व, हमारा अंदर का व्यक्तित्व स्वर्ग देखता है। तेरे से ही उम्मीद नहीं, मैं तुझे चाहे जो मर्जी मार्ग में लेकर चलूं, तेरे को मेरे ऊपर भरोसा होना है। मैंने तेरे जीवन में कितने काम किए, क्यों तुझे वो भरोसा दिलाऊं कि मैं तेरे साथ हूं। आगे हम देखते हैं, इसलिए उसमें लिखा कि यदि हम सब आज मर जाते और अबसलोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता, है ना। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तू बाहर ना जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग ना रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी है, उन सब से ये विपत्ति बड़ी होगी। जरा ध्यान दे, योआब ने जो राजा को जो धमकी दे डाली, धमकी दे डाल रहा है। पढ़िए नीति वचन 16 का 7, नीति वचन 16 का 7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। दोबारा पढ़ लीजिए, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। उसका मतलब क्या है? जरा रुककर प्यारे भाई और बहन इस बात को सोचें। अगर मेरा जीवन स्वर्ग को प्रसन्नदायक है, तो परमेश्वर मेरे दुश्मनों को भी, उनके मन में भी कार्य करता है कि वो मेरे से मेल करते हैं। यह है परमेश्वर का स्वभाव। इस बात को समझने के लिए हम देख सकते हैं कैसे अबीमेलेक इसहाक के साथ दोस्ती करने आया, और कैसे एसाव याकूब से दोस्ती करने आया। अबीमेलेक और इसहाक में दुश्मनी थी, एसाव और याकूब में दुश्मनी थी, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उनके मन को बदला। सो उससे हमें क्या समझ में आ रहा?
हमारे जीवन में जब इधर योआब जैसे बात बोल रहा, परमेश्वर कैसे काम कर रहा कि दाऊद से सीधा बात करने के जगह में परमेश्वर योआब के द्वारा दाऊद को एक चेतावनी। हमारे जीवन में जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब लोग हमारे विरोध हो जाते हैं, शैतान को दोष मत दें, इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। जिसके कान हैं वो सुन ले। हर बात के लिए शैतान के पीछे राशन पानी लेकर मत जाइए। उसके ऊपर राज्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। कई अवसरों पर कहा गया शैतान परमेश्वर नहीं है जो अपना मर्जी कर सकता है। शैतान अपने राज्य में भी परमेश्वर के लकीर से पार नहीं जा सकता। बेशक वो संसार में अंधकार में राज्य करता है, लोगों के ऊपर राज्य करता है, तो भी एक एक आत्मा के ऊपर परमेश्वर की नजर है। यह इतना सामर्थ्य है मेरा परमेश्वर। तो मेरे जीवन में जो भी घटना होते उसके पीछे परमेश्वर मुझे कई बातें सिखाना चाहता। इसलिए इधर हम देखते हैं कैसे योआब धमकी दे डाला, और उसके बाद फिर हम देखते हैं उसका 8, तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। अब जब ये बात डांट पड़ी, दृश्य देखें, लंबा मुंह, रो रहा था, कमरे में अपने बेटे के लिए रो रहा था। सेनापति ने जाकर फटकार लगाई, किसको? नौकर को नहीं, राजा को। अब उठकर आकर फाटक में बैठा। क्या दृश्य है! हे दाऊद, तेरे से कितनी उम्मीदें रखी जाती हैं, और तूने किस हालत तक इस्राएल को लेकर आया। तेरी भावनाएं ये देश को बर्बाद करने के कगार में लाई। अगर अपने बेटे को पहले लकीर में रखा होता, हमने देखा ना अम्नोन के साथ क्या किया, उसके बाद हमने देखा ना अबसलोम के साथ कैसे किया, और अब देखिए ये सब हमारे लिए सबक है। जब फाटक में जा बैठा तब सब लोग राजा के सामने आए। अब लोगों को भी एक हौसला, नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, हमने दुख पहुंचाया। देखिए वो खुशी नहीं मना रहे, लोग बलवा नहीं कर रहे हैं। क्यों? राजा को राजा मानते हैं। यानी ऐसे समय में भी वो आपको आदर कर रहे हैं, वो आदर कर रहे हैं, आपके प्रति आपको राजा मानते हैं। प्यारे अजीजों, हम अपने आप को देखें, हमारे आसपास के लोग हमें कैसे देखते हैं। बेशक नफरत करते होंगे, लेकिन उनके अंदर हमारे प्रति एक आदर होती है। उन्हें मालूम है ये परमेश्वर का जन है, ये हम में से एक नहीं है, इसके कुछ असूल हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी इज्जत को बर्बाद करते हैं। आगे, इस बीच इस्राएल अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इस्राएल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में ये कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और फिलिस्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबसलोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबसलोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि राजा को वापस क्यों नहीं लाए। अब इधर एक बात ध्यान रखें, जब डांट पड़ी तो थोड़ी बहुत समझ आ गई है। उसके साथ साथ हम 141 भजन संहिता 141 का 5 भी पढ़ें। भजन संहिता 141 का 5, 141:5। धर्मी मुझको मारे तो वह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उसे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। दोबारा पढ़ रहा हूं, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। यानी अब योआब की जब डांट पड़ी,
दाऊद समझ गया, होश में आ गया। प्यारे अजीजों, नौजवान भाई बहनों, हम सिद्ध नहीं हैं, हम में कमियां हैं। जब दूसरे हमसे कुछ कहते हैं, शायद उन बातों में सच्चाई होती है, हमें सुन लेना चाहिए और अपने जीवन में जो बातें ठीक करनी उसको ठीक कर लेना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हम बहुत परेशानियों से बच सकते हैं, बहुत परेशानी से। इधर योआब के द्वारा देखे, दाऊद को समझ में आ गई, अब जल्दी से कुछ करना है, ऐसे अभी बैठे रह नहीं सकते हैं, क्योंकि राजा भाग गया, अबसलोम मर गया। अब क्या किया जाए? खबर तो आसपास जल्दी फैल जाएगी, दुश्मन मौका देखेगा कि कैसे ना कैसे फायदा उठाया जाए। तो अब हम देखते हैं उसका 11। तब राजा दाऊद ने सादोक और अब्यातार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाएं। तो अब राजा अभी होश में आ गया, देश को बड़ी तसल्ली हो गई। अब काम क्या किया जा रहा है? दाऊद सादोक और अब्यातार, दो समाज में इज्जतदार व्यक्तियों को भेज रहा है। किनके पास? अपने ही गोत्र के पुरनियों के पास। तो लिखा है ना, यहूदी पुरनियों से कहो, यानी अपने ही गोत्र के लोगों के पुरनियों से संदेश भेज रहा है। रुक जाएं, थोड़ा समय लेकर बात को समझें। क्यों अपने ही लोगों से? क्योंकि जो अपने कहलाते हैं, जिनसे बड़ी उम्मीद थी, वो पीछे हैं। जिनसे बड़ी उम्मीद थी, वो आगे नहीं है, वो पीछे हैं। देखिए ना, दाऊद क्या बोल रहा है, तुम लोग तो मेरे भाई, मैं उसका 12 पढ़ रहा हूं, वरन मेरी हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? अब जरा सोचे, तुम सबसे पीछे क्यों है? इससे हमें एक सबक मिलता है। हम कई बार कई लोगों पर बड़ी आशा लगाते हैं, इसलिए हम निराश होते हैं। हमारे निराशा का कारण, हमने बहुतों पर हद से ज्यादा उम्मीद रखी है, आशा रखी है। प्यारे अजीजों, सबक सीख लें, परमेश्वर पर आशा रखें, निराश नहीं होंगे। लोगों पर आशा रखते हैं, निराश होते हैं। अब अगला, अब दाऊद अगली बात क्या कर रहा? फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? अमासा अबसलोम का सेनापति है और दाऊद की बहन का बेटा है, इसलिए बोलता है तू मेरे हड्डी और मांस नहीं है। दुश्मन का सेनापति, बहन का बेटा दाऊद अभी अपना चाल चल रहा है। और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति ना ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इधर दाऊद की चाल को देखें। दाऊद, बेशक योआब ने उसे फटकार लगाई, दाऊद योआब की हरकतों से परिचित है, चालाकियों से परिचित है। भावुक होने के कारण धीरे धीरे योआब का दबदबाव बढ़ रहा है। अब दाऊद उसमें से बचने के लिए अब क्या संदेश अमासा के पास भेज रहा है? योआब के स्थान पर तेरे को बना दूंगा। एक लालच है और उसके पीछे दिमाग लगाया कि धीरे धीरे योआब को हटाना है। ध्यान रखें, दिमाग तो लगा दिया। आगे हम इतिहास देखते हैं,
योआब को पहला मौका मिला, अमासा को जान से मार दिया। दाऊद किसने बोला था सबके सामने तेरी ये बातें करने के लिए? तू क्या सोचता है योआब चुप बैठकर तमाशा देखेगा? यानी कितनी बातें हैं। मेरे को और आपको इन बातों में सीखने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने रख रही है। नौजवान भाई, नौजवान बहन, ये सब हमारे लिए सबक। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लाया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। तो अब हम राजा दाऊद को देखते हैं। राजा की अच्छी खूबी, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक लोग मुझे अपना राजा मानते नहीं। अगर लोग मुझे राजा नहीं मानते तो मैं राजा बनकर रहना भी नहीं चाहता। दाऊद की ये सोच भी जरा देखे। दाऊद में कमी भी हम देख रहे हैं, दाऊद में अच्छी बात भी हम देख रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने दोनों हमारे सामने रखा ताकि हम इन चीजों को अपने जीवन में पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। मैं राजा नहीं बनना चाहता अगर सब लोग मुझे चाहते नहीं। और इधर साफ लिखा है, सब लोगों ने स्वीकार किया। यरदन तक राजा आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। इधर एक विषय आपके सामने रखकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु भी किसी के जीवन में जबरदस्ती राज्य नहीं करेगा। जब तक एक व्यक्ति उसे अपना राजा नहीं मानता, प्रभु राज्य नहीं करेगा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। नौजवान भाई बहन, क्या सच में यीशु मेरे जीवन में राजा है? प्रभु ध्यान देता है। क्या हम उससे प्रसन्न हैं? अगर हम उससे प्रसन्न हैं तो ही प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रभुता करेगा, अन्यथा नहीं। जबरदस्ती कभी नहीं करेगा। अगर आप में से किसी के जीवन में अभी तक प्रभु यीशु को पूरा राज्य सौंपा नहीं है, आज एक अच्छा मौका है। अगर आप प्रभु के जीवन से प्रसन्न हैं, प्रभु ने आपके लिए जो किया उससे प्रसन्न है, अपना दिल खोलकर बोले, प्रभु तू मेरे जीवन का राजा होकर मुझे तू चला। मेरे जीवन में तेरा राज्य, उससे हटकर और कुछ मैं नहीं चाहता। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। दाऊद के जीवन से आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु इन दिनों में भावुक नहीं वरन आत्मिक होने के लिए हम एक एक को मदद कर। नौजवान भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं। शैतान हमें भावुक करता है ताकि हमारे जीवन को डगमगाए, बर्बाद करे। लेकिन बाप, हम आपके चरणों में आते हैं। हम एक एक का जीवन इन दिनों में आत्मिक हो जाए, आपका नाम ऊंचा हो सके। हम कभी भी अपनी सुबुद्धि ना खोएं। कैसे भी अवसर हो, आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए मदद कर। सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दें। और ये विषयों से संबंधित कोई सवाल हो, बुधवार को हमारा जूम सेशन होता है, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।